आपको बता दें कि राजस्थान के 6 सरकारी कॉलेजों में स्मार्ट लैब की शुरुआत हो चुकी है और इसमें स्टूडेंट लैब में नई तकनीक से सीखेंगे, जिसमें स्टूडेंट को न तो केमिकल की जरूरत होगी और न ही किसी तरह के साइड इफेक्ट का डर होगा। और क्या कुछ है इस लैब में, जयपुर के क्लॉक्स आमेर में एजुकेशन कॉन्क्लेव में लगी स्टॉल का जायजा लिया हमारे संवाददाता अनिल सैन ने। राजस्थान में सरकारी कॉलेज के बच्चे अब स्मार्ट साइंस लैब से पढ़ेंगे, सीखेंगे और देखेंगे कि आखिरकार किस तरह से स्मार्ट साइंस लैब होती है। वर्चुअल लर्निंग इसको प्रोसेस कहा जाता है। खासतौर से राजस्थान के 6 ऐसे कॉलेज हैं जिनमें इनकी शुरुआत यहाँ पर हो रही है। किस तरह से ये लैब कैसे काम करती है हम आपको एक बार दिखाएंगे। ये स्मार्ट जो वर्चुअलाइज है वो यहाँ पर हो रहा है। स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अंशुल जो है वो इसको कमांड दे रहा है। अगर एक बार के लिए हम मान लें कि अंशुल स्टूडेंट है उस क्लास का और वो रीड कर रहा है कि आखिरकार मुझे क्या देखना है, क्या समझना है। हम खुद अंशुल से बात करेंगे कि और उनसे ये भी पूछेंगे, अंशुल क्या आप रीड कर रहे हो इसमें और क्या देखना चाह रहे हो, क्या पढ़ रहे हो आप? सर मैं ह्यूमन हार्ट की स्टडी कर रहा हूँ। इसमें मैं ह्यूमन हार्ट को पहले बाहर से देखा, उसके लेवल्स देखे, उसके और डिटेलिंग देखी, हार्ट रेट बढ़ा के देखी, फिर कम करी। इसके बाद सर मैं ह्यूमन हार्ट के अंदर से देखा मैंने इसे कि ह्यूमन हार्ट अंदर से कैसे वर्क करता है, वॉल्स कौन से कहाँ होते हैं। ह्यूमन हार्ट 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है, तो मैंने हर एक पार्ट में जाके देखा कौन सा पार्ट कैसे दूसरे से अलग है और कैसे वो वर्क करता है। अंशुल, बुक्स में स्टूडेंट पढ़ते हैं और आपने इसको इस तरह से पढ़ा है, दोनों में डिफरेंट क्या मानते हैं? आपकी लर्निंग प्रोसेस में कितना फास्ट आप इसको सीख पाता है और स्टूडेंट कितना जल्दी इसको सीख पाता है? सर बुक में हमने हमेशा एक 2D इमेज देखी है ह्यूमन हार्ट की और कुछ बेसिक लेबल्स देखे हैं। कभी हमने अंदर से लेबल्स नहीं देखे, कभी नहीं देखा कि अंदर जो आर्टरीज है वो कहाँ से होके निकल रही है, आर्टरीज में जो ब्लॉकेज है वो कहाँ से हो रहा है। बाकी सारी चीजें हमने बुक्स में कभी नहीं देखी। बस एक बेसिक ह्यूमन हार्ट देखा है 2D इमेज और उसकी डिटेल्स पढ़ी है कि हाँ ह्यूमन हार्ट क्यों होता है, कैसे काम करता है, बस। बिल्कुल, अंशुल को हमने एज ए स्टूडेंट यहाँ पर लिया और स्टूडेंट के तौर पर देखा कि किस तरह से लर्निंग ये प्रोसेस है। आलोक शर्मा हमारे साथ में। आलोक, कितना इफेक्टिव मानते हैं इस प्रोसेस को स्टूडेंट के लिए खासतौर से? सर जिस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए लोग बच्चे इनफैक्ट महीना भर लगा देते हैं, ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिर्फ 10 मिनट में सीखा जा सकता है थ्रू इस वर्चुअल रियलिटी सेटअप के थ्रू। सो ये लैब लगाने का कॉन्सेप्ट भी यही था जो सरकार चाहती थी कि वो बच्चे देख पाएं जिनको टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं है। आप उन लोगों को उस तरीके से पढ़ाएं ताकि वो इमर्स होके और जो मुश्किल दौर या जो मुश्किल सिचुएशन में जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं वो बड़े आसानी से वो वर्चुअली कर सकें। अगर कोई बीएससी का स्टूडेंट है, एमएससी का स्टूडेंट है, कोई केमिस्ट्री का कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो उसमें इतने तरीके के आपके केमिकल्स आते हैं, कई आपके कंसंट्रेटेड केमिकल्स हैं जिनको यूज करते हुए आदमी का हाथ जल सकता है अगर वो गिर गया या अगर मिस यूज हो गया। सो हम लोग जो इस तरीके का कंटेंट दिखाते हैं ताकि वो एक सेफ एनवायरनमेंट में अच्छे से समझ पाए। डिटेलिंग कनु गौर से बात करेंगे। कनु, क्या लगता है आपको स्टूडेंट्स के लिए कितनी बेहतरीन ये एक विधि है वो कैसे कही जा सकती है? सरकारी स्कूलों में आप इसको शुरू कर रहे हैं, हालांकि सरकारी स्कूलों में अक्सर ये देखा जाता है कि वो स्टूडेंट आते हैं शायद जिनकी कैचअप जो शक्ति है वो कमजोर होती है, लेकिन आप फील्ड में जाएंगे, उनको बच्चों को पढ़ाएंगे, आपकी जो टीम पढ़ाएगी, कैसे रहेगा? अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल्स की बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर वैसे भी बच्चे जो हैं उनको ना इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी मिलने का मौका नहीं मिलता। तो अगर उनको वो ऐसी टेक्नोलॉजी को देखेंगे तो वो जैसे आलोक ने बताया कि अगर हम 1 महीना लगता है किसी को कोई बनाने में कॉन्सेप्ट, वो बच्चे को सीखने में 10-15 मिनट है ना। जो इतने कॉम्प्लेक्स हार्ट देखा आपने अभी देखा, इतना कॉम्प्लेक्स हार्ट अगर वो 10 मिनट में सीख जाता है उसके अंदर जाके वो इमर्स कर सकता है उस टेक्नोलॉजी में, तो विच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न। अभी हम लोगों ने 6 कॉलेजेस के अंदर लगाया है, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कालाडेरा, अजमेर एंड कोटा, और अभी हम लोग भरतपुर में अभी लगाने वाले हैं। बिल्कुल, और राजस्थान के जो सरकारी कॉलेज हैं उनके बच्चों के लिए वर्चुअल रियलिटी स्टडी यहाँ पर शुरू की जा रही है। अब देखना होगा कितनी महत्वपूर्ण, क्योंकि सरकारी तंत्र में अक्सर ये देखा जाता रहा है कि इस तरह की एडवांटेज शायद ही कम देखने को मिलती है, लेकिन फिलहाल प्रयोग यहाँ पर हुआ है, शुरुआत यहाँ पर हो रही है। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।